हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं दीपानंद सर लेकर आया हूं क्लास 10 का लेक्चर वीडियो 6। ठीक है। और आज का जो क्लास होगा आपका होगा अवतल दर्पण से संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना। ये हम स्थितियां हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्थितियों पर हम लोग वस्तु को रखेंगे और वहां से प्राप्त करेंगे कि उसकी प्रतिबिंब कैसी बन रही है। ठीक है। तो चलिए, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है। क्लास 10 का आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वह देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर या विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु की स्थिति, है ना। तो टॉपिक हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु की स्थिति। ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु की हम लोग स्थिति देखेंगे, है ना। यह भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। यह कहेंगे रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसमें आते हैं नंबर 1 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो। पहले ही बात हम लोग बात करेंगे कि जब वस्तु आपका अवतल दर्पण में ही चल रहा है, कह सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच हो। यानी पहला कंडीशन देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो देखा जाए इस कंडीशन में पिक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण है, ये बाहर से रंगा हुआ है, कलर किए हुए मैंने बताया था। और यह आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। क्या है प्रधान अक्ष? यह आपका ध्रुव है और यह आपका वक्ता केंद्र, सपोज दैट ये आपका वक्ता केंद्र। ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है, क्या अगर वस्तु मुख्य फोकस, ये मान लीजिए एफ है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है, यानी वस्तु यहां रखी हुई है। तो वस्तु आपका ए बी यहाँ पे रखी हुई है, सपोज दैट ये ए बी वस्तु है, ये रखी हुई है। तो ए से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मैंने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष की किरणें जो भी चलती है वस्तु से तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। ये मुख्य फोकस होकर गुजरती है, मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ठीक है। ये पहला कंडीशन, मुख्य फोकस होकर गुजरती है। उसके बाद आपको एक और चीज पढ़ने को मिला था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पे सी पर एक अभिलंब डालते हैं। तो सी और कर सकते हैं ये ए से किरणें एक और चलती है जो दर्पण पे आकर आपतित होती है और फिर परावर्तन के बाद वह वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है। पिक्चर थोड़ा सही बनाइएगा आप लोग, है ना। ये आपका गुजर रही है, वक्ता केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है। वक्ता केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये चीज है। अब पिक्चर थोड़ा सा ये गड़बड़ है, थोड़ा सा सीधा बनना चाहिए इस स्टेप से। अब क्या करना है कि ये आगे इसको थोड़ा सा मिलाते जाइए और इसको भी आगे की ओर मिलाते हैं। ठीक है, आगे की ओर ये मिलाते हैं। आगे की ओर मिलाइएगा, ये कहीं जाकर मिलेगा, यानी मिलती हुई प्रतीत होगी। मिलती हुई प्रतीत किधर हो रही है, तो दर्पण के पीछे। मिलती हुई प्रतीत किधर हो रही है, तो दर्पण के पीछे, यानी कह सकते दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यही आपका वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है। यही आपका वस्तु ए का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है। ठीक है। पिक्चर बस थोड़ा आप लोग सही बनाइएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस
और ध्रुव के बीच होगा। याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो पिक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा, बनेगा, है ना। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो याद रखिएगा पहला इसमें स्थिति में लिखेंगे कि काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा तो आपको पता है कि क्या बनेगा? तो सीधा बनेगा। काल्पनिक है तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। याद रखिए काल्पनिक है तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरा नंबर चीज, वस्तु से छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से किधर बनेगा? वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अब चौथा कंडीशन भाई कहां बनेगा? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। याद रखिएगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के किधर? दर्पण के पीछे। ये पहला आपका जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, ये पॉइंट को देख लो। पहला जो यहाँ पे स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखिए काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 2। ठीक है, पिक्चर हर कंडीशन में बदलेगा जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आते हैं स्थिति नंबर 2 कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। किधर हो? अवतल दर्पण के फोकस। ये दूसरा नंबर कंडीशन पे देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर हो। हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे थे। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग रखेंगे मुख्य फोकस पर। क्या रखेंगे? मुख्य फोकस पर। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो मुख्य फोकस पर रखा जाए तो चलिए, यह आपका अवतल दर्पण, यह आपका प्रधान अक्ष, यह आपका ध्रुव, यह आपका वक्ता केंद्र, यह आपका मेन फोकस, है ना। यह हो गया फोकस और यही है मुख्य फोकस। इसी पर बोल रहा है कि वस्तु है। मुख्य फोकस पे क्या रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। ठीक है, मुख्य फोकस पे ही वस्तु को रखा गया है, जो आपका ए और बी है। ठीक है, और देखिए क्या है, पता है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, है ना, और दर्पण पर क्या होंगी? आपतित होंगी, और आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस से गुजर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। अब एक और चीज पता है कि एक और किरणें निकलेंगी या निकलते हुए प्रतीत होंगी, और कहाँ पड़ेंगी भाई? दर्पण पे पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगी? दर्पण पे पड़ेंगे, और पुनः ये आपतित होकर पुनः उसी पथ पर परावर्तित होकर ये वक्ता केंद्र से होकर गुजर जाएंगी। किधर से गुजरेंगी? वक्ता केंद्र से होकर गुजरेंगी। ये कंडीशन है। ठीक है, और देखो यह इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा कि ये दोनों जो कर सकते हैं, कहीं आगे मिलता हुआ प्रतीत होगा नहीं, है ना। तो दोनों कहां मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? जब स्थिति मुख्य फोकस पर हो। याद रखिएगा वस्तु कहां हो? मुख्य फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है? अनंत पर। याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। तो पिक्चर यही, पिक्चर एकदम बनाइएगा फ्रेश। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है देखो, याद रखिए दर्पण के पीछे जब भी बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब वस्तु का जब भी बनेगा वह आपका आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। आभासी होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। तीसरा नंबर बड़ा छोटा वो कंडीशन पे होगा, अधिकांश तो बड़ा ही होता है। ठीक है, क्या होता है? बड़ा होगा। ये तीन चीजें याद रखिएगा जब दर्पण के पीछे होगा। अब जब दर्पण के आगे होगा, है ना, अर्थात दर्पण के बाईं तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हर स्थिति में याद रखिएगा वह वास्तविक होगा। वो क्या होगा? वास्तविक। पहला कंडीशन क्या होगा? वास्तविक। जब वास्तविक होगा तो क्या होगा ये बताओ? वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा या सीधा? तो उल्टा होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां याद रखिएगा। तो इसकी स्थिति लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। सेकेंड नंबर, वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होगी? वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगा। वस्तु के सापेक्ष कैसा बनेगा? वस्तु के सापेक्ष आपका छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? ये बताओ। जब अनंत पर बनेगा तो आपका बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, छोटा नहीं, है ना। तो वस्तु के सापेक्ष बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर बनेगा तो क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, है ना। उसके बाद नंबर 4,
सीधा बनेगा या उल्टा, तो ये आप याद रखिएगा ये क्या है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो याद रखिएगा उल्टा बनेगा, है ना। क्या बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिए कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम क्लियर रखिए कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब ये हो गया, इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं नंबर 3। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब किधर बढ़ेंगे, देखो इधर से बढ़ते आ रहे हैं, है ना, हम लोग दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले था ध्रुव और मुक्त फोकस के बीच में, अब होगा फोकस, अब होगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक है। कहां होगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे यहाँ बस पॉइंट बदलेंगे, ठीक है। नंबर 3 होगा ये, नंबर 3। चलिए नंबर 3, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, मुख्य फोकस के बीच हो, याद रखिएगा। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए भाई पिक्चर ड्राइव किया जाए, बन गया पिक्चर, अवतल दर्पण बाहर से कलर किया हुआ है, ये आपका ध्रुव, ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका सी और ये हो गया आपका एफ। अब बात करेंगे, यहाँ तो हो गया स्थिति 1, ये हो गया स्थिति 2, अब यहाँ पे इन दोनों के मध्य स्थिति 3, यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के क्या हो, बीच हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो ये कंडीशन कौन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग वस्तु को वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इस वस्तु AB से निकलने वाली जो किरण है ना, वो आपतित होंगी दर्पण पर और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। कहां से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, ये गुजर रही है मुख्य फोकस से। और आप एक और चीज पढ़ें, दूसरी स्थिति में क्या होगी, थोड़ा सा पिक्चर को और पीछे खींचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा पिक्चर को, प्रधान अक्ष को थोड़ा पीछे खींचना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा ये ज्यादा बन गया वस्तु रख लिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगी, दूसरी कंडीशन में आपका एक किरण पुनः निकलेगी ए से और आपका कहां से, तो कर सकते हैं आपका ये वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये चीजें हैं, पिक्चर ऐसा बनाना होगा ना कि जहां से आपका पिक्चर क्लियर हो जाए। स्केल का प्रयोग कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बोर्ड है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, खैर आने वाले समय में स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, ठीक है। ये चीजें, और ये भी किरणें निकल रही है, ये सीधे आएंगी, यहाँ से ये लपा हुआ है थोड़ा सा मुड़ गया है, ये अगर सीधे आए, है ना, ये अपना सीधे आए, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, ये इस तरह से आए और ये इस तरह से आए, सपोज दैट, समस्या यही है, ठीक है। सपोज दैट ये, चलिए पिक्चर थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही है, चलिए ये वस्तु ए है, ये वक्ता केंद्र, चलिए अब यहाँ पे आके मिल रही है, कहाँ के मिल रही है, यहाँ पे देखो ये कंडीशन है भाई, ये उल्टा बन रहा है, देखो ये कंडीशन। पिक्चर इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। पिक्चर थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा अच्छे से, पिक्चर जो है ना कॉपी पर अच्छे से बनाइएगा, है ना, आपका स्केल वगैरह सबका इरेज सबका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं नंबर 3। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि यहाँ भी वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक का उल्टा बन रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या कहेंगे, देखो इधर जो है अनंत है, क्या है, अनंत, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। वक्ता केंद्र और अनंत के क्या बीच में बनेगा, हाँ, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, क्योंकि इसके पहले फोकस पे था तो अनंत पर बन रहा था। तीसरा कंडीशन में क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। तो पहला कंडीशन, वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, गया, यानी इसमें लिखवा दिए वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, और कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा,
वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आते हैं आगे। अब नंबर 4, अब नंबर 4 में है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां हो, वक्ता केंद्र पर हो। यहां बात करेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर हो। नंबर 4, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपका अवतल दर्पण बनकर रेडी, ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका वक्ता केंद्र। और जब बोल रहा है वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, यानी इस पे होगा, यानी सी, इसको हम अगर इस पे हो, यह हो गया ए और ये वस्तु बी। ए से मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकलेंगी, दर्पण पे आपतित होकर आपका किधर, पिक्चर वही बात है, पिक्चर थोड़ा सा सीधा बनना है ना, आपका फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। और एक और किरण निकलेगी ऐसे, अब वक्ता केंद्र से नहीं निकलेगी, फोकस से निकलेगी और आपतित होंगी दर्पण पर, और यहां से पुनः परावर्तित होंगी, इस समांतर रूप से परावर्तित होंगी, ठीक है। अब इसको मिला दें, है ना, थोड़ा सा डिफर है, हल्का डिफर है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब ये इसका प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश बना, ठीक है, बी डैश और ए डैश। देखिए उल्टा बना, क्या बना, उल्टा। ये किरणें ऐसे निकली, आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई, यहाँ से किरणें आपतित हुई और यहाँ पे ये परावर्तित हुई, मिली, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु के सापेक्ष कैसा बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, तथा वस्तु के बराबर, याद रखिएगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, यह स्थिति याद रखिएगा, पहला। दूसरा स्थिति आपका वास्तविक बनेगा। तीसरा, वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नंबर 5। अब हम लोग आगे बात करेंगे, अब वक्ता केंद्र तक आ गए। पहला स्थिति में आते हैं एफ और पी के बीच में, दूसरा स्थिति ए पर, तीसरा स्थिति एफ और सी के बीच में, चौथा स्थिति हम लोग पढ़ा सी पर। अब पढ़ेंगे सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, याद रखिएगा। ये पांचवी स्थिति पढ़ेंगे, सी और अनंत के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पांचवी स्थिति, सी और अनंत के बीच में। चलिए पांचवी स्थिति, तो बोला जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र तथा अनंत, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। याद रखिएगा ये आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्लास 12 के बच्चे होंगे इसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप में भी ऑप्टिक्स पढ़ना है और ऑप्टिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, ये सी हो गया और ये अनंत हो गया, ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अनंत पे वस्तु रखते हैं, अनंत पे वस्तु रखें, ये यहां से आपतित हुआ, ठीक है। अब आपतित होगा तो कहां से परावर्तित होगा, पता है, फोकस से, मुख्य फोकस से परावर्तित होगा। एक और किरण निकली जो वक्ता केंद्र से आपतित होंगी, है ना, वक्ता केंद्र से आपतित होंगी, वक्ता केंद्र से आपतित होंगी और पुनः टकराकर वक्ता केंद्र पर ही उस पद से परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कटान बिंदु मिला, ये मिला कटान बिंदु, और यही कटान बिंदु उल्टा मिला, यानी यही आपका हो गया ए बी का आपका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, यानी ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ देखिए उल्टा बन रहा है और वस्तु से अब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्या बन रहा है, छोटा। यानी अब जो कंडीशन देख रहे हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, इसके पहले जो बन रहा था वस्तु से बड़ा बन रहा था, है ना। पहला दूसरा स्थिति में देखो वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब। अब जो है ना कर सकते हैं, जैसे ही वक्ता केंद्र के बाद की बात कर रही है तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनने लगा, छोटा बनने लगा। यहाँ पे पहला कंडीशन कहेंगे कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा
छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कंडीशन कहाँ बनता है भाई, तो मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच बनता है। दूसरा कंडीशन। तीसरा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। चलो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो और आज का लास्ट टॉपिक नंबर 6 देखेंगे। अब बात करेंगे जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर। अब ये कंडीशन देखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं नंबर 6, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो चलिए बात करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, बाहर से इसका कलई किया हुआ भाग, अंदर इसका परावर्तक सतह, ये आपका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये आपका मुख्य फोकस, ये आपका वक्ता केंद्र। ठीक है, अब जब अनंत पर की बात कर रहा है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो या अनंत से आ रही हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत से आ रही है, ये टकरा रही है यानी आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद ये परावर्तित होगी, तो परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये मुख्य फोकस से परावर्तित नहीं होगी, इसको थोड़ा इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, अब करें कि एक और किरण जो अनंत से आ रही है, वो भी आपका आपतित होती है, ध्रुव पर पड़ती है। कहाँ, ध्रुव पर आपतित होती है, और ये भी कर सकते हैं, ये आपका परावर्तित होगी। तो कह सकते हैं अनंत से आती किरणें, ये किरणें अनंत से आ रही हैं और दर्पण पर आपतित होकर, यही देखिए कटान बिंदु मिला, यही आपका मुख्य फोकस पर या क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगी। कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस पर। कह सकते हैं यही आपका बी डैश ए डैश है। तो बहुत छोटा बनता है, यानी छोटा मतलब याद रखिएगा। तो बोलेंगे क्या, पहला कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, याद रखिएगा। नंबर 2, उल्टा तथा मुख्य फोकस पर बनता है, उल्टा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए ये आज का हो गया टॉपिक। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखे आपका वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति है। यह आपका टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्लास 10th की बैच चल रही है, क्लासेज चल रही है, लेक्चर वीडियो 6 आज तक जो भी क्लासेज हुई हैं उनका वीडियो आप लोग देखते रहना, रिपीट करते रहना, जिससे रिवीजन आपका होता रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा कि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और इस लेक्चर को सुन सके, देख सके, समझ सके और एग्जाम बोर्ड में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके। ओके, थैंक यू।